डियर स्टूडेंट, आज वाली क्लास में हम लोग एक दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर एटम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द बोर्स मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर दैट characterizes the Earth's revolution around the Sun in an orbit of radius 3 into 10 to the power 11 meter with orbital speed 1.5 into 10 to the power 2 meter per second and mass of the Earth is 6 into 10 to the power 24 kg। कह रहा है कि जिस तरह से बोर्स मॉडल में जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी एटम में रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक इसी तरीके से सन अर्थ के चारों ओर रिवॉल्यूशन में होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। तो उसी तरीके से ये मानते हुए चलना है कि अर्थ सन की मानते अर्थ है और ये सन है सपोज दैट, और अर्थ सन की चारों ओर रिवॉल्यूशन में रिवॉल्व कर रहा है। उस सन का मास दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg। रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, यह ऑर्बिटल स्पीड दिया हुआ है, यह लीनियर स्पीड 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और निकालने के लिए कह रहा है क्वांटम नंबर या फिर हम कहेंगे कि ऑर्बिट नंबर, यानी एन का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में कि कितने ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्यूशन कर रहा है सन के चारों ओर, यानी एन का वैल्यू निकालना है इसमें कि किस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे given that रेडियस दिया हुआ है 11 मीटर, ऑर्बिटल स्पीड v का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 2 मीटर पर सेकेंड एंड m दिया हुआ है मास 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg, और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। we know that, हम लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम, बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू होता है, ये होता है mvr इक्वल टू हो जाएगा nh/2π, या फिर आप समझने के लिए L इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था nh/2π, और सिंस L इक्वल टू होता है एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है मास, लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस, L इक्वल टू होता है mvr, L इक्वल टू nh/2π और L इक्वल टू होता है mvr। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस यहाँ पर mvr L के जगह पे लिखेंगे हम लोग mvr इक्वल टू nh/2π। n का वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे n इक्वल टू, n का वैल्यू निकालना, इसको इधर लेके जाएंगे तो mvr इंटू 2π, ये नीचे में ऊपर में चला जाएगा बाई, और h, ये h नीचे में चला रहा है, h हो जाएगा इस तरीके से। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे, m का वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू दी पावर 24, और b का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 2, r का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू दी पावर 11 इंटू 2, पाई का वैल्यू होता है 3.14, बाई h का वैल्यू रखेंगे 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34।
अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, n इक्वल टू हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा, आप कर सकते हैं अलग से कर लेंगे 169 इंटू 56 इंटू, और इन सबको ऐड करेंगे जितना भी पावर है, और तो यहाँ पे ऐड करेंगे 4 और प्लस 2 6 1 7 10 के बाद 7 और 2 और 1 3 बाई 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। तो यहाँ से n इक्वल टू, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू आएगा 2.557 इंटू, ये ऊपर में जाएगा और माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और दोनों पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 7 और 4 11 एंड 1 3 प्लस 3 6 एंड 7 71 होगा। तो इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट इधर होगा, यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया। इसी को हम लोग n इक्वल टू, पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो 2.557 इंटू 10 टू द पावर, पॉइंट जब इधर शिफ्ट करते हैं तो पावर इंक्रीज करता है, तो ये हो जाएगा 72। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल टू 2.55 को लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 72, ये हम आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि r का वैल्यू दिया हुआ था और जो रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उस अर्थ का रेडियस जिस पाथ पर वो रिवॉल्यूशन कर रहा है जिस ऑर्बिट में, और उसका वेलोसिटी और m दिया हुआ था, स्पीड और m दिया हुआ था। और हम लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम होता है nh/2π, तो यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सब वैल्यू पुट करेंगे और इस तरह से हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बनाने, इन दोनों की सॉल्व करने के बाद आप NCERT का 2 प्रॉब्लम बना सकते हैं। होमवर्क में आप लिख सकते हैं, होमवर्क में लिख लीजिए पेज नंबर 436 पेज नंबर 436 एक्सरसाइज है 12, क्वेश्चन नंबर 12.4 और 12.10, ये दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसको घर पे ट्राई करेंगे, ये दोनों बन जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लिखिए, द साइज ऑफ द, पहला क्वेश्चन लिखिए, द साइज ऑफ द nucleus, the size of the nucleus is about, the size of the nucleus is about, डैश दे दीजिए और ऑप्शन ए में लिखिए 10 पॉइंट -10 मीटर, बी में लिखिए 10 टू द पावर -10 मीटर, बी में लिखिए 10 टू द पावर -15 मीटर, सी में लिखिए 10 टू द पावर -20 मीटर और डी में लिखिए 10 टू द पावर -30 मीटर। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लियस का साइज होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए,
ऑब्जेक्टिव में द साइज ऑफ द एटम इज अबाउट फिर ऑप्शन में लिखिए ए में 10⁻⁻10 मीटर। इस ऑप्शन को रिपीट कीजिए, इसी ऑप्शन को 10⁻⁻10 मीटर। बी में लिखिए 10⁻15 मीटर और सी में लिखिए 10⁻20 मीटर और डी में लिखिए 10⁻30 मीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम of the electron is the minimum angular momentum of the electron in the hydrogen atom is ऑप्शन ए में लिखिए h/2 पाई, बी में लिखिए h/पाई, सी में लिखिए 3h/2 पाई और डी में लिखिए 2h/पाई। द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा हो जाएगा? मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए L इक्वल टू होता है NH/2 पाई। तो मिनिमम निकालने के लिए n का वैल्यू क्या रखेगा? 1 रखेंगे। यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 × h यानी h/2 पाई। तो इलेक्ट्रॉन का किसी भी हाइड्रोजन एटम में जो मिनिमम एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है h/2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए द एंगुलर मोमेंटम of the electron in the second orbit of hydrogen atom is फिर ऑप्शन रिपीट कीजिए ये वाला ए इक्वल टू लिखिए h/2 पाई, बी में लिखिए h/पाई, सेम ऑप्शन सी इक्वल टू 3h/2 पाई, डी इक्वल टू 2h/पाई। अब कह रहा है सेकेंड ऑर्बिट में, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए यहाँ पर n का वैल्यू रखाएगा 2, तो n इक्वल टू हो जाएगा 2h/2 पाई, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा h/पाई। सेकेंड ऑर्बिट के लिए हमारा एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा h/पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए the hydrogen spectrum is ए में लिखिए कॉन्टिन्यूअस, ए में लिखिए कंटिन्यूअस, बी में लिखिए डिस्क्रीट, सी में लिखिए मे बी डिस्क्रीट और डी में लिखिए नन ऑफ दीज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पूछ रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो डिस्क्रीट नेचर का होता है, तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन बी हो जाएगा। बी में टिक कीजिए डिस्क्रीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिए द इलेक्ट्रॉन
the electron radiates energy. The electron radiates energy when ऑप्शन ए में लिखिए, ऑप्शन ए में इट revolves around the nucleus. It revolves around the nucleus. बी में लिखिए, it jumps from the upper orbit to the nucleus. सी में लिखिए, it jumps from the upper orbit to the lower orbit. और डी में लिखिए, it jumps from the lower orbit to the upper orbit. क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी का रेडिएशन कब करता है? तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी का रेडिएशन करता है जब अपर ऑर्बिट में से लोअर ऑर्बिट में आता है। तो इस तरह से हम लोग को ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इट जम्प्स फ्रॉम द अपर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट।